जी को, और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार जो राह है, जो बीजेपी की 8 सीटें थी, कहीं न कहीं वहां पर स्थिति अब पहले जैसी नहीं है और राह मुश्किल नजर आ रही है। कितना सहमत हैं आप इससे और आप इस पर क्या कुछ अपने बिंदु रखना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने प्रत्याशी हैं वो उतनी उनके खिलाफ लोग रहते हैं। जो भी प्रत्याशी रहेगा उससे थोड़ी बहुत नाराजगी जनता की रहती है। अगर हम एटा की बात करेंगे तो एटा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बेटे वहां से राजनीति भैया लड़ रहे हैं, तो वहां के हालात भी यही हैं। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ उनके प्रत्याशी जो उन्होंने अलीगढ़ में विरोध किया, तो अलीगढ़ के प्रत्याशी जो गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के थे वो अब इनका विरोध यहाँ कर रहे हैं, ऐसे लोग बताया जा रहा है। क्योंकि ये चीजें बड़ी खराब होती हैं राजनीति में। जहां तक बदायूं की बात की गई तो बदायूं सीट पिछली बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, इस बार समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं शिवपाल यादव जी, उनका बेटा वहां से चुनाव मैदान में है। और शिवपाल चूंकि राजनीतिक गणित को अच्छी तरह समझते हैं और जमीनी हकीकत से भी रूबरू होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इस नाते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकती नजर आ रही है। फिरोजाबाद की हम बात करें तो फिरोजाबाद के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, कहीं कोई बवाल न हो, कोई झगड़ा फसाद न हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। और वहां बसपा के प्रत्याशी चौधरी बशीर ने समाजवादी पार्टी के गणित को काफी डिस्टर्ब कर दिया है। हालांकि उनके बारे में ये कहा जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे तमाम अन्य बिरादरी के वोटों को भी अपनी खेमे में लाने का प्रयास किया है और लोगों को समझाया बुझाया है, लोग मिले भी जुड़े भी हैं। मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी चूंकि 5 विधानसभा क्षेत्र इसमें लगते हैं, जसवंत नगर, करहल, भोगांव, किसनी और मैनपुरी सदर। तो मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह जी वहां स्वयं विधायक भी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधानसभाएं इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है और 3 समाजवादी पार्टी की, जिसमें 2 सीटें ऐसी हैं। शिवपाल यादव चूंकि जसवंत नगर से चुनाव लड़ते हैं, परंपरागत सीट है उनकी। पिछली बार डिम्पल यादव यहाँ से 90-92 हजार वोट से जीत के गई थी और लीड ली थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी को कवर करने में काफी दिक्कत हुई थी। इसी प्रकार करहल से भी 75,000 वोटों से डिम्पल यादव आगे यहाँ से लीड मिली थी, लेकिन इस बार वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत भी की है वहां। और 2 सीटें केवल सदर और भोगांव जो लगती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो निश्चित रूप से यहाँ जीत हार का मार्जिन तो कम होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीट जीत जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हालात दोनों ही पार्टियों के लिए जहां उनके लिए पहले आसान था, इस बार इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही जिक्र ये भी सामने आ रहा है कि जो वोटर है इस बार का, ये साइलेंट वोटर है, यानी कि कह कुछ नहीं रहा है लेकिन कर कुछ ऐसा सकता है जिसकी शायद कल्पना या जिसकी उम्मीद इन दोनों ही पार्टियों ने नहीं की। क्या इसके मायने निकाले जाए और क्या इसके पीछे की वजह मानते हैं आप? देखिए, जनता चूंकि समझदार हो चुकी है, जनता अब आदमी जवाब नहीं देना चाहती, विवाद नहीं खड़ा करना चाहती। जनता जो है बटन दबाकर मशीन का अपना जवाब देना चाहती है। जनता सारी चीजें देख रही है। पहले जनता को जिस तरह लोग मूर्ख बना दिया करते थे, अब जनता नहीं मूर्ख बनती है। जनता की स्थिति खुद की स्थिति मजबूत है कि जनता दूसरों को मूर्ख बनाने में बिल्कुल बटन दबा के और अपना जवाब देने में कामयाब है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि जनता सारी चीजें देखती है कि सरकार किसकी है, किससे हमें फायदा मिल सकता है, किससे। अब वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभी कल प्रधानमंत्री की भी यहाँ जनसभा हुई परसों, उसमें भी उतनी ज्यादा चीजें नहीं देखी गई कि उन्होंने किसी का खुल के विरोध नहीं किया और बहुत सारी चीजें, ये ऐसा नहीं कहा गया कि ये चूंकि कब्जा है और इस तरह की सीटें और इस तरह के चुनाव, तो उसका भी काफी फर्क पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा लोगों से है। जैसे हम बात करेंगे मैनपुरी के, अगर कन्नौज की भी बात कर सकते हैं, संभल की भी स्थिति ठीक है। संभल में भी समाजवादी पार्टी, जो विजय त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत बड़ी बात कही, वो सीट बड़ी मजबूत है और समाजवादी पार्टी वहां मजबूती से लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि चूंकि वहां सिंपैथी वोट उनके साथ है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वोट को प्रतिशत को बढ़ा रही हैं। बढ़ेगा अगर वोट, और निश्चित रूप से वो सीट भी समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सारे तरफ, फतेहपुर सीकरी की हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में चूंकि इन 10 सीटों में कहीं भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का प्रोग्राम लगा तो केवल फतेहपुर सीकरी में रोड शो किया प्रियंका गांधी ने, तो उस सीट को भी कांग्रेस के लिए बड़ी मजबूत माना जा रहा है। वहां पे हालात बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है।
लेकिन हमारा अपना अनुमान ये है, जिस तरह से लोगों से बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, जानकारियां आ रही हैं, तो इस बार जो 10 सीटें हैं, जो पिछली बार 8 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, 2 समाजवादी पार्टी के में थी, तो वो संख्या निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों में आधी लगभग सीटें कब्जे अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है और मेहनत कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी का आपने जिक्र किया, माना ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जातीय समीकरण जो है, जाति जो भूमिका है वो बेहद अहम हो सकती है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है जहां पर कांग्रेस का, खासतौर पर प्रियंका गांधी की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रोड शो उन्होंने किया, वहां पर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इतना मायने नहीं रखते हैं। तो इस बार किस तरीके से स्थिति वहां बनती नजर आ रही है कि वाकई क्या जातीय भूमिका वहां पर अहम रहने वाली है, या फिर अन्य मुद्दों पर मतदान होगा? किस तरीके से इस बार मतदान वहां होने वाला है? देखिए, वहां जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जमीनी व्यक्ति हैं और उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो घर से निकले तो खाना भी उनके साथ गाड़ी में ही रहता है, सारी चीजें, जहां अंधेरा हो गया और वहां रुक गए, वहां की जनता से मिले, बैठे, बात करी और वहीं टेंट उनका लग गया और काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जनता को दिख रहा है कि जो आदमी मेरे दरवाजे पे आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं और बहुत सारी बातें जब हम और आप बैठ के देर तक बैठेंगे तो तमाम और चीजों पे भी चर्चा होती है, चुनाव के अलावा भी। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशी बहुत कम पाए जाते हैं और उनका ये रोल जो है, जिसको कांग्रेस ने पूरा सर्वे कराया इन 10 सीटों पे, उसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का वहां रोड शो किया क्योंकि उनको लगा कि ये सीट हमें मिल सकती है। और ऐसे प्रत्याशी अब चूंकि होते कम है, किसी भी राजनीतिक दल के हो, हम किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जनता ऐसे लोगों को जानती है और पसंद करती है, इस तरह का जो हमारे बीच में रह सकता हो आदमी। तो मुझे लगता है कि फतेहपुर सीकरी भाजपा के हाथ से सीट जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और विजय जी